डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्या किया है कि एरे के बेसिक ऑपरेशंस किए हैं। मतलब जैसे पिछले वीडियो में हमने एरे क्रिएट किया है, एरे के अंदर डेटा स्टोर किया है, एज वेल एज हमने एरे के अंदर डेटा व्यू भी किया है एरे से। सो गाइज अभी हम क्या करते हैं, एरे के ऊपर हमें बेसिक 30 प्रोग्राम सॉल्व करने विथ डिफरेंट अप्रोचेस। जैसे कि पहला अप्रोच हम पढ़ेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच, दूसरा हम अप्रोच पढ़ेंगे 2 पॉइंटर अप्रोच, एंड थर्ड पढ़ेंगे स्लाइडिंग विंडोज। तो गाइज इन तीनों अप्रोच को लेके हम एरे के ऊपर लगभग 30 अलग अलग असाइनमेंट सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। 30 असाइनमेंट विल सॉल्व, 30 असाइनमेंट हम सॉल्व करेंगे, जिसमें से 20 असाइनमेंट हम विदाउट लिट कोड करेंगे और 10 असाइनमेंट जो है मैं आपको लिट कोड से सॉल्व करके दिखाता हूं कि लिट कोड के साथ कैसे सॉल्व करनी चाहिए। बट ये 10 असाइनमेंट सॉल्व करने के पहले हम पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो गाइज इसके बाद हमारे सारे के सारे जो भी वीडियोस रहेंगे ऑलमोस्ट, अभी हम पहले 20 असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। सो चलिए इन 20 में से मैं आपको सबसे पहले 5 असाइनमेंट बताता हूँ। राइट, अभी हमें सबसे पहले 5 प्रोग्राम सॉल्व करने हैं, 5 असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, और मैं 5 असाइनमेंट के बाद आपको ये अप्रोचेस पढ़ाऊंगा। पहले 5 असाइनमेंट में अप्रोचेस नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल असाइनमेंट सॉल्व करके देता हूं, और आफ्टर 5 असाइनमेंट मैं आपको हर एक अप्रोच के साथ असाइनमेंट सॉल्व करके देता हूं। तो गाइस चलिए अभी हम यहाँ आते हैं सीरियल नंबर, और वो यहाँ लिखते हैं असाइनमेंट। जैसे कि एरे के बेसिक असाइनमेंट तो हमें पता ही होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला असाइनमेंट हम ये करेंगे, फाइंडिंग मैक्स एलिमेंट फ्रॉम एरे। सेकेंड, finding min element from array. Third, insert element in array on a specified position, on a specified index. Fourth, remove element from array from a specified index. Fifth is clear. और एक करेंगे अभी हम यहाँ, अगर आते हैं तो वी वांट टू राइट परफॉर्म अ सर्च एलिमेंट एरे, सर्च एलिमेंट यूजिंग एरे। राइट, तो ये सर्च एलिमेंट फ्रॉम एरे। गाइज अभी हमें 5 अलग अलग प्रोग्राम पहले मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, और नोट आफ्टर 5 प्रोग्राम वी विल लर्न different approaches वर्क विथ एरे। ये करना है। 5 प्रोग्राम के बाद हम एरे के साथ अलग अलग अप्रोच के साथ काम करते हैं। ओके, सो चलिए स्टूडेंट्स, आज हमें पहला प्रोग्राम करना है। जैसे चलिए मैं आपको पूरा का पूरा असाइनमेंट पहले एक्सप्लेन करता हूं हमें क्या करना है, उसके बाद में हम उसके ऊपर सॉल्यूशन लिखेंगे। चलिए गाइस, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है, write a program to store 5 values in array and find a max value from array. ओके, सो चलिए राइट, अभी अगर आप यहाँ आते हैं राइट, तो मान लीजिए अभी हमारा असाइनमेंट क्या है कि मुझे एक एरे बनाना है। आई वॉन्ट टू क्रिएट वन एरे, मुझे एक एरे क्रिएट करना है, और इस एरे के अंदर अगर आप आते हैं, आई वॉन्ट टू क्रिएट वन एरे इज हियर। ओके, और एरे में मान लो मेरे पास 5 वैल्यूज है। सबसे पहले 5, जैसे मान लो 7, 9, 8, 4 इज हियर, और 8 and 3 इज हियर। राइट, अगर आप यहां आते हैं तो व्हाट हैपन हियर, दिस इज, ये आपका एरे बनेगा 0, 1, 2, 3, 4। स्टूडेंट मैं आपको पहले पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं कैसे कैसे वर्क करेंगे, और उसके बाद में हम उसका कोड भी बाजू में ही लिखेंगे। पहले हम लॉजिक के साथ जाते हैं, बाद में स्टेप बाय स्टेप पूरा कोड लिखेंगे। मैं पहले आपको लॉजिक एक्सप्लेन करके कोड के साथ लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में पूरा कोड हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सो गाइज ये आपका एक एरे है, इट कंटेन 0, इट कंटेन 1, 2, 3 and 4 is here.
ओके। सो अभी अगर आप यहां अगर आप आते हैं, व्हाट हैपन हियर, देखिए। सो ये जो आपको दिख रहा है, दिस आर द माई इंडेक्सेस, ये मेरे इंडेक्स है, राइट। अब आप लॉजिक कैसे लगाएंगे, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर अ 5 वैल्यूज इन एरे, फाइंड मैक्स वैल्यू फ्रॉम एरे। गाइज ये प्रोग्राम दो अप्रोचेस से किया जा सकता है। सबसे पहला विदाउट यूजिंग अ सॉर्टिंग, दूसरा विथ यूजिंग अ सॉर्टिंग टेक्निक, राइट। बट अभी हम ये सॉर्टिंग के साथ नहीं करना है, मैं अभी इस अप्रोच के साथ जाने वाला हूं, राइट, विदाउट यूजिंग अ सॉर्टिंग। वी वांट टू सॉल्व दिस प्रोग्राम विदाउट यूजिंग सॉर्टिंग टेक्निक। सो गाइज ये प्रोग्राम आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए मैं क्या करने वाला हूं, इस एरे में से पहला एलिमेंट मैक्स मान रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, पहला एलिमेंट मैक्स मानूंगा, राइट। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट मैक्स मानेंगे और इस एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर ये एलिमेंट बड़ा है तो ये फिर मैक्स होगा। जैसे मैं अभी क्या करने वाला, देखिए इस एरे में पहला एलिमेंट हम मैक्स कंसिडर करेंगे। जैसे मैंने लिखा इंट ऑफ मैक्स इक्वल टू ये ऑफ 0, ओके। ऐसा मैं कर रहा हूं। तो अभी देखिए मैं आपको समझा रहा हूं कैसे करेंगे, बाद में हम कोड लिखेंगे। देखिए जब भी आप कोई कोड करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोड के पहले आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट का लॉजिक निकालिए, राइट। तो गाइज मैक्स इक्वल टू ऑफ 0 मतलब देखिए ये मेरी रैम है, ये हमारी मेमोरी है, देखिए, राइट। इस मेमोरी की बात अगर मैं कर रहा हूं, दिस इज माई मेमोरी, अगर मैं इस मेमोरी की बात कर रहा हूं तो इस मेरे मेमोरी के अंदर एक मैक्स नाम का वेरिएबल बनेगा, याद रखिए। इसकी बात अगर आप कर रहे हैं तो यहां हमारे पास एक मैक्स नाम का वेरिएबल बनेगा। तो मैक्स इक्वल टू ऑफ 0 इसका मतलब क्या है, ये जो 5 है 5, ये 5 आपका मैक्स में जाता है। सो आपका जो मैक्स है ये आपका 5 है, राइट। अभी हमें क्या करना है, इस मैक्स को इस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, मतलब हर एक एरे की वैल्यू इसके साथ कंपेयर होगी। जैसे अभी मैं यहां इस तरीके से कंपेयर करूंगा, जैसे ऐसे करेंगे, ये ऑफ 1 ग्रेटर देन मैक्स, इज क्लियर, थोड़ा फॉन्ट बढ़ा दें, ये ऑफ 1 ग्रेटर देन मैक्स, दैट इज 7 ग्रेटर देन मैक्स। यस, तो मैक्स क्या है गाइस आपका 5। तो यानी कि यहां सिंपल लॉजिक क्या है, देखिए, दैट ये ऑफ 1 वैल्यू इज ग्रेटर देन अ मैक्स, सो मैक्स शुड बी ये ऑफ 1। देखिए यहां सीधा सीधा है कि यार जब हम इन दोनों वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं तो ये जो ये ऑफ 1 है, ये जो ये ऑफ 1 है, यस ये ऑफ 1 की वैल्यू 7 है और मैक्स की वैल्यू 5 है। जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं सो दोनों में मैक्स कौन है, 7 है, तो मैक्स आपका ये ऑफ 1 होना चाहिए। तो आप रिप्लेस कीजिए, तो ये आपको यहां क्या करना है, रिप्लेस इट, राइट। तो आप क्या करेंगे, देखिए मैं वही बता रहा हूं, आप यहां लिखिए मैक्स इक्वल टू ये ऑफ 1। इसका मतलब क्या है, मैक्स इक्वल टू ऑफ 1 का मतलब है रिप्लेस मैक्स विथ ये ऑफ 1। यानी कि क्या हुआ, ये ऑफ 1 की जो वैल्यू है, ये जो ये ऑफ 1 है इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप मैक्स में दे रहे हैं। इसका मतलब आपका मैक्स 7 बना, क्योंकि वेरिएबल के अंदर कभी भी लास्ट वैल्यू रहती है, राइट। अभी आपको वापस से क्या करना है, ये जो मैक्स है ये मैक्स वापस ये ऑफ 2 के साथ कंपेयर करना है। अगर आप मैक्स को ये ऑफ 2 के साथ कंपेयर करेंगे तो वर्क कैसे होगा, देखिए वापस कंपैरिजन होगा, ये ऑफ 2, राइट, ग्रेटर देन मैक्स, दैट इज ये ऑफ 2 क्या है गाइस, ये ऑफ 2 9 ग्रेटर देन 7। देखिए अभी मैक्स का अपडेट वैल्यू 7 है, तो यहां क्या होगा, ये ऑफ 2, ये ऑफ 2, थोड़ा फॉन्ट बढ़ाते हैं, ये ऑफ 2 वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्स, so max should be e of 2। e of 2 की वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो मैक्स e of 2 होना चाहिए। तो चलिए आपको यहां रिप्लेस करना पड़ेगा, आपको यहां पे ऐसे लिखना है मैक्स इक्वल टू e of 2, यस। सो मैक्स इक्वल टू e of 2 अगर आप करेंगे तो e of 2 का वैल्यू क्या है, e of 2 का वैल्यू 9 है। सो ये जो 9 है, ये 9 आपका कहां होगा, ये 9 आपका मैक्स में होगा, तो आपका मैक्स 9 होगा, इस तरीके से है।
तो मैक्स अभी 9 हो गया। व्हाट हैपन गाइस, वापस से आपको क्या करना है, इस मैक्स को इसके साथ कंपेयर करना है, ऑफ 3 के साथ कंपेयर करना है। देखिए थोड़ा मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, बट आप थोड़ा ध्यान देंगे ना, क्योंकि लॉजिक है, हो सकता है कि एक या दो इटरेशन में ध्यान में ना आए, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूं कि स्लोली चले जाते हैं तो आपको धीरे धीरे समझेगा। अगर हम यहां पे आ रहे फॉर राइट हियर ऑफ 3 ग्रेटर देन अ मैक्स, ओके, इसका मतलब क्या है, अब ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 8 और मैक्स की वैल्यू है 9, 8 ग्रेटर देन 9। सो यहां देखिए हियर मैक्स शुड बी रिमेन, नो नीड टू चेंज, ये ऐसे हो रहा है, ओके। चलिए तो यहां मैक्स आपका 9 ही रहेगा। वापस से गाइस आप क्या करेंगे, ये जो मैक्स है वापस इसके साथ कंपेयर होगा। सो अभी अगर आप यहां आ रहे हैं, यहां अगर आप आते हैं ऑफ 4 ग्रेटर देन अ मैक्स, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ 4 कितना है 3, 3 ग्रेटर देन 9, हियर मैक्स शुड बी रिमेन सेम, नो नीड टू चेंज, नो नीड टू चेंज, याद रखिए। सो व्हाट हैपन गाइस, अगर आप यहां पे आते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। यानी कि यहां अगर आप धीरे से देखते हैं तो यह 4, तो यानी कि आपका मैक्स लास्ट में 9 है। अभी अगर आप मैक्स को प्रिंट करेंगे तो मैक्स आपको 9 मिलेगा, ये स्टेप है। अब देखिए अगर हम ओवरऑल लॉजिक की बात अगर कर रहे हैं तो मैंने यहां पे इस तरीके से लिखा है, मैं पूरा रिपीट करता हूं, अभी हम कोड लिखेंगे और बाद में स्टेप बाय स्टेप सारा कोड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अभी हमने ऐसे लिखा है, कैसे लिखा है गाइस, ऑफ 1 ग्रेटर देन अ मैक्स। यस, इनिशियल लेवल पे देखिए, इनिशियल लेवल पे आपका मैक्स क्या था, इनिशियल लेवल पे आपका मैक्स 5 था, ओके। तो फिर ऑफ 1 ग्रेटर देन मैक्स, यस ट्रू है, दैट इज 7 ग्रेटर देन 5, तो हमने क्या लिखा, मैक्स इक्वल टू ऑफ 1। इस केस में मैंने क्या किया, जो ऑफ 1 है इसका वैल्यू मैक्स में डाला तो आपका मैक्स बना ये, ओके। अभी आप सेकेंड स्टेप हमने ये लिखा था ऑफ 2 ग्रेटर देन मैक्स। सो गाइस ऑफ 2 क्या है, ऑफ 2 की बात करेंगे तो ऑफ 2 है 9, 9 ग्रेटर देन मैक्स कितना है आपका 7, तो यहाँ क्या होगा मैक्स इक्वल टू ऑफ 2। तो यहाँ अगर आप आते हैं तो ये जो मैक्स है, ये आपका जो 9 है ये मैक्स में आना चाहिए, तो ये आपका यहाँ पे आता है। उसके बाद अभी अगर आप आते हैं ऑफ 3 ग्रेटर देन मैक्स, दैट इज कॉल्ड एज 8 ग्रेटर देन 9, तो यहां नो चेंज, नो स्वैप, नो चेंज। वापस अगर आप आ रहे हैं ऑफ 3 ग्रेटर देन मैक्स, सॉरी ऑफ 3 नहीं, ऑफ 4 गलत किया, ऑफ 4 ग्रेटर देन मैक्स, दैट इज 3 ग्रेटर देन 9, सो नो चेंज। देखिए नो स्वैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज अब ये ऑफ 1 2 3 4 क्या है, तो ऑफ 1 2 3 आपका इंडेक्स है, पहली बार ये इंडेक्स था, दूसरी बार आपका ये इंडेक्स है, तीसरी बार आपका ये इंडेक्स है, चौथी बार ये इंडेक्स है। मतलब मैंने इस जीरो की वैल्यू हर एक के साथ कंपेयर की है, राइट, और ये मतलब इस मैक्स की वैल्यू सबके साथ कंपेयर की है, और जो भी बड़ी वैल्यू मिल रही है हमने उसे इनिशियलाइज कर दिया। सिंपल लॉजिक है। चलिए अभी मैं आपको ये पूरा कोड में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। वी वांट राइट अ कोड फॉर दिस, राइट अ लॉजिकल कोड, राइट अ लॉजिकल कोड, ओके। सिर्फ मैं पहले लॉजिक लिख के दिखाता हूँ कोड में, बाद में हम क्या करेंगे, बाद में हम पूरा कोड लिखेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाता हूँ, यस सर नोट। मुझे थोड़ा सा स्लोली पढ़ाने की आदत है, बट आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से समझेगा। अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, इंट ऑफ मैक्स इक्वल्स ऑफ 0, सॉरी मैक्स इक्वल टू ऑफ 0, यहाँ आ जाइए। अभी अगर आप यहाँ आते हैं तो मैं लिखूंगा फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन ये डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, यहाँ देखिए ये डॉट लेंथ आई प्लस प्लस आप करेंगे, यस, यहाँ देखिए इस तरीके से। फिर अभी आप लॉजिक लिखिए, कैसे लिखेंगे, इफ ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्स। अब मैं ये पूरे स्टेप का मैक्स इक्वल टू ऑफ आई, और अभी अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन या प्रिंट मैक्स
इक्वल्स टू परसेंट डी स्लैश एन ऑफ मैक्स। सिंपल है। चलिए अभी हम ये कोड और ये स्टेप्स, अभी हमें क्या करना है, ये जो मेरे स्टेप्स है ये स्टेप्स मुझे इस कोड के साथ कंपेयर करने हैं। दैट्स वेरी सिंपल। देखिए मैक्स इक्वल टू ऑफ 0, मतलब मेरे मेमोरी में एक ब्लॉक बना, मैं इस ब्लॉक का नाम दे रहा हूं मैक्स। फिर मैंने लिखा मैक्स इक्वल टू ऑफ 0, और जब मैक्स इज नाउ द वैल्यू ऑफ मैक्स इज 5। फिर मैंने क्या लिखा आई इक्वल टू 0, तो मुझे लग रहा है यहाँ 0 की जरूरत नहीं है, आप इस 0 को हटा दो क्योंकि ऑलरेडी 0 की वैल्यू मेरे पास है, राइट। तो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ गाइस, यहाँ आ जाओ। यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू आपको बनेगी 1, देखिए 1। सो आई इक्वल टू 1, आई लेस देन लेंथ, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन लेंथ। लेंथ कितना गाइस एरे का, लेंथ एरे का 5 है, 1 2 3 4 5 सॉरी, आई कितना है 1, 1 लेस देन ऑफ 5, यस इट्स ट्रू। ये कंडीशन ट्रू होने की वजह से आपका कंट्रोल यहां आ रहा है। यहां देखिए इफ योर 5 ग्रेटर देन मैक्स, योर 5 योर 1 ग्रेटर देन मैक्स 5। सो देखिए अभी अगर आप यहां आ रहे हैं तो ये वाली स्टेप हम कंपेयर कर रहे हैं कोड के अंदर, ये वाली देखिए, ये वाली स्टेप कंपेयर हो रही है, योर 1 ग्रेटर देन मैक्स। अब योर 1 ग्रेटर देन मैक्स की बात अगर आप कर रहे हैं तो यहां अगर आप आते हैं योर 1 आपका क्या है गाइज, योर 1 आपका 7 है, 7 ग्रेटर देन मैक्स। इसका मतलब इफ 7 ग्रेटर देन 5, यस ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो इफ में आ रहा है आपके ट्रू। याद रखिए इफ के अंदर क्या आएगा गाइज, ट्रू आता है। अगर आपका इफ में ट्रू आएगा तो ये कंट्रोल यहां आता है, यहां आने के बाद मैक्स इक्वल टू योर 5, दैट इज कॉल्ड एज मैक्स इक्वल टू योर 1। मतलब ये वाली स्टेप आपकी यहां पे रन हो गई है, देखिए ये वाली, मतलब योर 1 की वैल्यू मैक्स में गई। सो अगर आप यहां आते हैं तो योर 1 की वैल्यू क्या है, योर 1 इज योर 7। अगर आपका योर 1 7 है तो यहाँ पे आता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वापस अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ देखिए आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, अब देखिए आई आपका पहले 1 था, अभी आई हो गया आपका 2, तो कंडीशन बनेगी 2 लेस देन ऑफ लेंथ कितना 5। तो गाइज ये कंडीशन आपकी ट्रू जा रही है। सो ये कंडीशन ट्रू होने की वजह से वापस आपका कंट्रोल यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद आप देखिए कंडीशन वर्क कैसे कर रही है। कंडीशन आपकी वर्क इस तरीके से करेगी, अगर हम बहुत अच्छे से देखेंगे तो अब देखिए सेकेंड स्टेप रन हो रही है, योर 2 ग्रेटर देन मैक्स, दैट इज गाइज अभी आपका 2 है, आई 2 है, तो यहाँ पे आ रहा है योर 2 ग्रेटर देन मैक्स। अब देखिए अगर आप आते हैं तो योर 2 की वैल्यू क्या है, योर 2 की वैल्यू 9 है, दैट इज यहाँ क्या आएगा 9, मैक्स कितना आता है 7। सो 9 ग्रेटर देन 7, यस देखिए ये वाली कंडीशन रन हो रही है आपकी, ये वाली ये वाली, यानी कि 9 ग्रेटर देन 7, यस गाइस दिस इज ट्रू। अगर हम लॉजिकली देख रहे हैं तो यहाँ आ रहा है 9 ग्रेटर देन 7 आ रहा है, इसका मतलब ये होता है इफ 9 ग्रेटर देन 7 इज क्लियर। यहाँ अगर हम आ रहे हैं तो वी हैव अ कंडीशन इज ट्रू। अभी आपकी कंडीशन अगर आपकी ट्रू है, ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो आपका कंट्रोल यहाँ आ रहा है, तो मैक्स इक्वल टू योर 5, दैट इज कॉल्ड एज मैक्स इक्वल टू योर 2। सो मैक्स इक्वल टू योर 2 अगर आप करेंगे तो योर 2 की बात करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 9 है, कि जो 9 है ना आपका, ये 9 आपका मैक्स में गया, देखिए तो ये मैक्स इक्वल टू 9 मैक्स में गया, तो ये 9 आपका यहाँ जा रहा है। इट्स वेरी सिंपल। वापस से अगर आप आते हैं आई प्लस प्लस कीजिए, अभी आपका आई हो गया गाइस 3, तो ये कंडीशन आपकी आती है 3 लेस देन ऑफ 5, यस इट्स ट्रू। नीचे आएगा योर 5 ग्रेटर देन मैक्स, दैट इज योर 3 ग्रेटर देन 9, तो योर 3 के ऊपर वैल्यू क्या है 8 ग्रेटर देन 9। देखिए ये वाली स्टेप रन हो रही है आपकी, ये वाली, यस और नॉट। ये कंडीशन आपकी अभी क्या है गाइस, इफ यू थिंक इट, ये कंडीशन की बात अगर आप कर रहे हो तो ये आपका फॉल्स है। अगर आपका फॉल्स है तो इफ में नहीं आता, इफ के बाहर आएगा, वापस से आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस आई कितना है 4, आई अगर आपका 4 है तो 4 लेस देन ऑफ लेंथ, यस ये ऑफ 4 ग्रेटर देन 9 मैक्स, तो ये ऑफ 4 क्या है गाइस, ये ऑफ 4 3
3 ग्रेटर देन 9 गाइज ये कंडीशन फॉल्स, इफ क्या है फॉल्स, अगर ये फॉल्स है यहाँ आएगा आई प्लस प्लस आई आपका कितना है 5, 5 लेस देन ऑफ 5 फॉल्स स्टूडेंट, ये कंडीशन फॉल्स होने की वजह से यहाँ पे आता है। यहाँ अगर आया तो मैक्स इक्वल टू, ये आपको यहाँ ऐसे प्रिंट करेगा मैक्स इक्वल टू, मैक्स का नया वैल्यू है 9। सो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं इस पूरे एरे में आपको मैक्स वैल्यू क्या मिल रही है, पूरे एरे में मैक्स 9 मिल रहा है। तो गाइस ये ओवरऑल मैंने लॉजिक एक्सप्लेन किया है, अभी हम इसे कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं पहले स्टेप्स वाइज जाता हूँ, राइट, आपको थोड़ा सा मैं पूरा पेंट में एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में जस्ट टाइप करके दिखाता हूँ 5 मिनट के अंदर। देखिए थोड़ा समय लगने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि लॉजिकली क्लियर हो, राइट। इसीलिए मैं कोई कोई चीजें रिपीट इसीलिए करता हूँ कि कभी कभी होता है ना कि फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में लॉजिक समझ में नहीं आता, बट वही स्टेप अगर हम रिपीट एक्सप्लेन करेंगे तो कभी कभी बहुत बार ऐसा तक लॉजिकल क्लैरिटी आ जाती है। इसीलिए थोड़ा वीडियो को पेशेंसली देखिए, दैट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट। चलिए अभी हम इसके स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप्स। अभी ये कोड कैसे करेंगे, तो मैं अभी इसका एल्गोरिथम लिख रहा हूँ, या मैं इसे टेक्निकली स्टेप्स कहूंगा। सबसे पहले राइट डिक्लेयर एरे, उसके बाद स्टोर डेटा इन एरे, उसके बाद राइट अ लॉजिक ऑफ मैक्स फाइंडर, उसके बाद डिस्प्ले द मैक्स वैल्यू। यही हमारे स्टेप्स हैं। चलिए मैं सारे के सारे स्टेप्स यहां इंप्लीमेंट करता हूं तो आपको आइडिया आ जाएगा। चलिए नंबर 1, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, यहां लिखेंगे पब्लिक क्लास मैक्स फाइंडर ऐप, यहां आ जाइए। यहां अगर आप आते हैं यहां लिखिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ऑफ एक्स इज हियर, ओके। यहां देखिए स्कैनर XYZ इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, इंट ये ऑफ ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 5, ओके। इट्स वेरी सिंपल। तो यानी कि अगर आप आ रहे हैं तो देखिए मैंने सबसे पहले एक एरे बनाया इस तरीके से, स्टोर डेटा इन एरे, यस और नॉट। तो मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ डेटा इन एरे फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ये डॉट ऑफ लेंथ आई प्लस प्लस, ये ऑफ आई इक्वल्स टू XYZ डॉट नेक्स्ट इंट। क्या मतलब है, अगर आप यहां आ रहे हैं तो ये आपका सेकंड स्टेप है। व्हाट हैपन इंटरनल इन मेमोरी, देखिए मैं बताता हूं, ये मेरी मेमोरी है। इफ यू थिंक अबाउट मेमोरी, जब इस मेमोरी की बात हम कर रहे हैं और इस मेमोरी में मैंने लिखा इंट ऑफ ये ब्रैकेट न्यू इंट ऑफ 5, सो व्हाट हैपन इंटरनली, इस मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बना जिसके अंदर 5 वैल्यूज है, यस और नॉट। जैसे ये 0, ये 1, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 2 3 4, इज इट क्लियर? दिस इज माई मेमोरी, इट कंटेन 5 डेटा। मैं लिखूंगा 0, मैं लिखूंगा 1 2 3 एंड मैं 4, दिस आर द माई इंडेक्सेस। जैसे मैंने कल बताया इसका बेस एड्रेस होगा कुछ ऐसा, तो इस ए के अंदर आपका एड्रेस है, ओके। इस तरीके से अगर आप आ रहे हैं तो ये आपका ये है जिसका एड्रेस ये यहाँ पॉइंट कर रहा है, ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग है गाइस। फिर मैंने जब ये लूप लिखा, व्हेन आई राइट दिस लूप, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि आई स्टोर अ डेटा इन इट 5 7 ऐसा कुछ रखा था हमने पहली बार, 5 7 9 जस्ट वेट, उसके बाद 8 एंड वी हैव अ 3 इज हियर। तो ये लूप चलने के बाद जब ये लूप पूरा कंप्लीट होगा, इसका मतलब आई स्टोर्ड डेटा इन एरे, ये हो गया। अब मुझे मैक्स फाइंडर का लॉजिक लिखना है, कुछ नहीं है। अगर मुझे मैक्स फाइंडर का लॉजिक अगर लिखना होगा तो आई कैन राइट इंट ऑफ मैक्स इक्वल टू ये ऑफ 0। फिर इसके बाद यहाँ थोड़ा स्पेस कम है गाइस, मैं इधर लिख रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन ये डॉट ऑफ लेंथ आई प्लस प्लस। यहाँ अगर आप आते हैं तो यहाँ लिखिए इफ ये ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्स, then we can write max equals to e of I,
then I can write here a system dot out dot printf max is %d स्लैश ऑफ max is here। तो यहां आपको 9 मिलेगा। चलिए मैं जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पूरा लॉजिक एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो 2 मिनट में मैं आपको टाइप करके रन करके दिखाता हूं। अब मैं फास्ट टाइप करूंगा, ये आप ये रेफर कीजिए। मतलब मैं देखिए कैसे लिखा है हमने, इंपोर्ट java.util.star पब्लिक क्लास मैक्स फाइंडर ऐप। ओके, यहां आ जाइए, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, क्या लिखना है, स्ट्रिंग ऑफ एक्स इज हियर। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे स्कैनर एक्स वाई जेड इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन इंट ऑफ ये ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 5, यहाँ लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर वैल्यूज इन एरे फॉर I equals to 0, I less than a dot of a length I plus plus a of I x y z dot next int of a max equal to a of 0 for I equal to 1, I less than a dot of a length I plus plus। यहाँ अगर हम आते हैं तो if ये of I dot greater than max, यहाँ आप देखिए max equals ये of I, यहाँ जाओ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ मैक्स वैल्यू इज %d ऑफ मैक्स। ओके, चलिए ट्राई करें, मैं बताता हूं। मैक्स फाइंडर ऐप, कॉपी दिस फाइल, कम हियर, रेडी, यहाँ आ जाइए, डॉट क्या लिखेंगे आप, जावा, सेव इट। ओके, यहाँ देखिए जब सॉरी एसक्यूएल ओपन है, मुझे गलत हुआ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ आ जाइए, cd जावा सी मैक्स फाइंडर ऐप डॉट जावा, जावा मैक्स फाइंडर ऐप क्या था, 57983, द मैक्स वैल्यू इज 9। ओके, यस गाइस, इट्स वेरी सिंपल, राइट। तो ये हमारा एक असाइनमेंट हमने कंप्लीट किया है। ओके, चलिए नाउ गाइस वी वांट टू सी द फाइंड मीन वैल्यू फ्रॉम एरे। कुछ नहीं, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मीन वैल्यू अगर आपको निकालना है, जैसे मेरा भी एरे है तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, इसमें मिनिमम वैल्यू 3 है, ये निकालना चाहिए। अभी आप कोई भी वैल्यू दें, आपका रिजल्ट सही निकलेगा। ओके, राइट, यहाँ देखिए मैक्स वैल्यू इज 7। अब मीन निकालना है, कुछ नहीं, आप कोड में आ जाइए और आप इसे लेस देन ऑफ ये कीजिए, राइट। अगर हम यहाँ इसे लिखेंगे वेरिएबल मीन, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रखिए, यहाँ रखिए मीन, यहाँ रखिए मीन। आप इस कोड को खुद अंडरस्टैंड करें, आपके लिए बेटर रहेगा। सेव इट, सेव करने के बाद आप यहाँ आ जाइए, देखिए, ओ सॉरी गलत किया मैंने, यहाँ मीन चाहिए एंड आई वांट टू चेंज अ मैसेज, तो मैं यहाँ लिखूंगा मीन वैल्यू इज, फाइल को हम सेव करते हैं, अरे सॉरी गलत, सेव इट। जब मैं इसे सेव कर रहा हूं, यू हैव टू राइट इट जावा मैक्स, फाइल का नाम रहने दीजिए मैक्स फाइंडर ऐप। सो मीन वैल्यू इज 2। ओके, सो देखिए एक ही प्रोग्राम के अंदर आपके दोनों लॉजिक है, तो मैं चाहता हूं कि ये लॉजिक आप खुद से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, दैट इज वेरी वेरी मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो चलिए गाइज, अभी इस वीडियो में तो मैंने 2 असाइनमेंट हमने सॉल्व किए, फाइंडर मैक्स एलिमेंट फ्रॉम एरे, फाइंडिंग मीन एलिमेंट फ्रॉम एरे। अभी हमें देखना है इंसर्ट एलिमेंट इन एरे ऑन अ स्पेसिफाइड इंडेक्स। सो गाइज इसके लिए मुझे लग रहा है हम एक अलग वीडियो बनाते हैं, जिसके जरिए मैं आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज गाइज चैनल को आप सब्सक्राइब करें, राइट। ये वीडियोज आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मैं आप हाँ थोड़ा सा मैं स्लो पढ़ाता हूँ, बट मुझे लगता है कि अगर मैं जितना भी आपको धीरे से पढ़ाऊँ, आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन करेंगे तो आपकी हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, डीएस पढ़ने के लिए पेशेंस लगते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बहुत लगता है। इसलिए हमारा गोल ही है कि ये सीरीज एक ऐसी सीरीज हम बनाना चाहते हैं
कि अगर आप इस पूरी सीरीज को अगर आप फॉलो करें तो शायद आपको डीएस का क्लास लगाने की जरूरत ना पड़े। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू।